कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय गोपीनाथ। मित्रों, हमारे शरीर और मन के स्वास्थ्य का सारा दारोमदार ऋतुचर्या पर निर्भर रहता है। इसलिए आज हमारी गोपीनाथ संस्था चैनल के माध्यम से आज के समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और हमारे कुछ श्रोतागणों की चाहना के कारण कुछ लोगों के फोन आए, कुछ के प्रश्न आए, अतः आरोग्यम नाम से एक नई श्रृंखला का हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम इस ऋतु के कारण और प्रचलित महामारी कोरोना के चलते श्वास लेने में आने वाली दिक्कतों को कैसे दूर किया जा सकता है और हमारी आहार व्यवहार की व्यवस्था को कैसे ठीक किया जा सकता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। वैसे भी शास्त्र में चरक संहिता में, शास्त्र यानी आयुर्वेद शास्त्र की चरक संहिता में 3 प्रकार के बल बताए गए हैं। त्रिविधम बलमिति सहजम कालजम युक्तिकृतम च। 3 प्रकार के बलों में एक सहज बल, एक कालज बल और एक युक्तिकृत बल। सहज बल वो होता है जो स्वाभाविक रूप से जन्म के साथ आपके माता पिता के आनुवंशिक गुणों से और आपके कुछ पूर्व जन्म के कृत कर्मों के आधार पर सहज आपको जो प्राप्त हुआ है बल, अर्थात रोग प्रतिकारक शक्ति, इम्यूनिटी सिस्टम और आपकी शारीरिक संरचना। कालज बल ऋतुओं के विभाग और समय के अनुसार जो ऋतुओं का परिवर्तन, अर्थात ग्रीष्म और वर्षा के बीच का काल, जो कि अभी चल रहा है। वैसे अब तो वर्षा ऋतु का प्रारंभ भी हो चुका है, पर प्रारंभिक समय इस महामारी का जो था वो यही था। वसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु का जो एक मिश्रित काल और ये वर्षा और शीत के बीच का काल, ये ऋतुओं का जो परिवर्तन काल होता है, जब मौसम बदलती है और 2 मौसम एक साथ चलती है तब, और जब हम बालक होते हैं, जब हम युवा होते हैं और जब हमारा शरीर वृद्धत्व को प्राप्त होता है, तो इस प्रकार से कालज बल इसको कहा गया है कि उस समय बचपन में जितनी शक्ति होती है रिकवरी की, स्पीडी रिकवरी की, उतनी शायद वृद्धावस्था में नहीं होती है। और युवावस्था में तो पाचन शक्ति भी इतनी मजबूत होती है कि हम कुछ भी खा लेते हैं। और तीसरा बल आयुर्वेद शास्त्र बताता है युक्तिकृत बल, अर्थात युक्ति के द्वारा प्राप्त किया हुआ बल, जैसे कि पौष्टिक आहार, माता पिता के द्वारा या गर्भवती स्त्रियां जब प्रेगनेंसी के बाद और डिलीवरी के बाद जो पौष्टिक आहार लेती है, उससे जो बच्चे को पोषण प्राप्त होता है और बच्चा भी बड़ा होकर के सात्विक वस्तुएं, पौष्टिक वस्तुएं, अर्थात जंक फूड नहीं खाता है और मैदे इत्यादि के आइटम न खाते हुए जो पौष्टिक आहार खाता है, वसायुक्त, फिर वाजीकरण और रसायन दवाइयां जो शुद्ध सात्विक हमारे घरेलू उपचारों में हमें प्राप्त होती है, जैसे हल्दी है, सौंठ है, घी है, ऐसी अजवाइन है, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी आज हम बात करेंगे। अतः आपको वीडियो अंत तक देखना है, ताकि हम जो अंत में उपाय बताएंगे, और ये गारंटेड उपाय है कि आपको कोरोना से लड़ने में पूर्ण रूपेण इम्यूनिटी सिस्टम आपके स्ट्रॉन्ग करने की पूरी ताकत प्राप्त करने की दवाइयां और उपाय हम बताएंगे। साथ ही साथ सांस लेने में तकलीफ आती है तो उसके उपाय भी बताएंगे। कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, ये एक ऐसी बीमारी अचानक आई है जिससे हमें शायद हम वाकिफ नहीं थे, पर उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारे शास्त्रों में, आयुर्वेद में सारे इसके उपाय बताए हुए हैं। वैसे भी जो आयुर्वेद शास्त्र है ना, वो विज्ञान नहीं है किंतु चैतन्य विज्ञान है, इतना याद रखिए। इन तीनों बलों को आपको सुव्यवस्थित करना है और वो आयुर्वेद ही कर सकता है। अर्थात इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि जीवन में ऋतु अनुकूल परिवर्तन एवं जो सावधानियां हमें बरतनी होती है वो, अर्थात पथ्यात्मक युक्त आहार और युक्त विहार, वही हमारे स्वास्थ्य की
चाबी है, कुंजी है। जैसा कि भगवान कृष्ण ने भी भगवद गीता के 6ठे अध्याय में बताया है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। अर्थात जो व्यक्ति युक्त आहार करता है, अर्थात जो खाना चाहिए वो खाता है और जो नहीं खाना चाहिए वो नहीं खाता है, इसको युक्त आहार कहते हैं। इतना ही नहीं, युक्त आहार का अर्थ ये भी है कि नियम से समयानुसार नपातुला, हितकारी, मितकारी और हुतकारी। आयुर्वेद में 3 शब्दों को बताया गया है, जो हमारे पिताजी कभी हमें बचपन में ऐसे ही कहानियों में बताया करते थे। जब आयुर्वेद के ग्रंथ दादाजी के पास, क्योंकि हमारे दादाजी राजवैद्य और हमारे नाना जी भी राजवैद्य थे, तो जब उनके पास बैठ करके इस आयुर्वेद के विषय सुनते थे तब लगता था कि आहा, पिताजी ऐसे ही कहानियों में बताते थे। हित भुक हितकारी भोजन, मित भुक नपातुला भोजन, हुत भुक अर्थात शुद्ध सात्विक या भगवान का प्रसाद इत्यादि शुद्ध भोजन। भगवान भी गीता में यही कह रहे हैं। सिर्फ युक्त आहार नहीं, युक्त विहार। युक्त विहार यानी हमारी सोने की, हमारी नहाने की आदतें, हाथ धोने इत्यादि की आदतें, जो कुछ हमारी आदतें हैं, उन आदतों में भी हमको कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे ताकि हम ऐसी कोई भी महामारी से लड़ने में अपने आप को, अपने परिवार को सक्षम करते हुए स्वस्थ रह सकें और स्वस्थ आयुष्य भोग सकें। तो आयुर्वेद के ऋषियों ने इस शरीर के 5 तत्वों के जो संतुलन के बिगड़ने की, अर्थात जो असंतुलित होते हमारे 5 तत्व, तो उससे जो विकार उत्पन्न होते उन विकारों को 3 हिस्सों में बांटा है। आप जानते ही होंगे, वात, पित्त, कफ। वात, पित्त, कफ, वायु, पित्त और कफ। जिसमें पित्त तत्व की जब विकृति, अर्थात जब कोई भी चीज इंबैलेंस होती है तो रोग होता है। फिर वो विश्व के जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, सब बैलेंस में चले। आपकी गाड़ी भी अगर इम्बैलेंस हो तो सब एक्सीडेंट होने के चांसेस पूरे हैं। तो गाड़ी भी 2 पहियों पे बैलेंस से चलनी चाहिए। वैसे भी हमारा जीवन इम्बैलेंस जब भी होता है, हमारे अंदर के तत्वों में ये 3 पदार्थ आवश्यक हैं, पर अगर ये 3 ही पदार्थ इम्बैलेंस होते हैं तब रोगों की वृद्धि होती है। जैसे कि पित्त, पित्त तत्व की विकृति से अल्सर हो सकता है, हाइपर एसिडिटी हो सकती है, छाती में जलन इत्यादि रोग हो सकते हैं। और इतना ही नहीं, पित्त तत्व को वैसे भी ज्योतिष शास्त्र में देखा जाए तो सूर्य नारायण से प्रभावित विषय कहे गए हैं। अतः एक बात जरूर कहूंगा कि पित्त एक प्रकार से आप में तेजस्विता लाता है, पर खट्टी डकारे आना इत्यादि होता है। वायु के तत्व की विकृति अगर हमारे शरीर में बढ़ जाती है तो, अगर वायु की प्रकृति बढ़ने से शिरोवेदना, अर्थात जिसको हम सरदर्द कहते हैं, माथे का दर्द होना, माथे का दर्द होना, गठिया यानी पांव में दर्द होना, इतना ही नहीं, चक्कर आना, जोड़ों के दर्द इत्यादि, पेट में दर्द होना, ये सब वायु के प्रकोप से ही होता है। साथ ही साथ जब कफ तत्व की विकृति बढ़ती है शरीर में, कफ बढ़ता है, ध्यान रखिए, ये हमारा प्रस्तुत विषय भी है कि जब कफ बढ़ता है तो कफ की विकृति से जुकाम, खांसी, श्वास लेने में तकलीफ, बाल सफेद हो जाना। कभी कुछ लोग कहते हैं हमने धूप में बाल सफेद नहीं करे, पर साहब ये बाल कफ की विकृति के कारण भी हो सकते हैं। और दमा अर्थात अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जिसको हम कहते हैं, ये होने के चांसेस भी पूरे दिखते हैं। आज के समय में हम अपनी प्राचीन विद्याओं को और भारतीय रीति रिवाजों को भूलकर प्रतिस्पर्धा, हरीफाई, कंपटीशन में लगे हैं। मैं उससे आगे निकल जाऊं, मैं उसको पीछे कर दूं, और इसलिए हमारी जिंदगी भागम भाग वाली हो गई है। और इसके कारण मन की शांति और तन का संतुलन बिगड़ा है और मन अस्वस्थ होकर के उद्विग्न हो चला है, जिसके कारण हमारा आरोग्य खतरे में है। आज भी, अब मैं उपाय बताने जा रहा हूं, आज भी अगर हम कुदरत के नियमों का पालन करें तो पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। अब तक हमने आलस्य के चलते
स्वाद की लालच के कारण और अपनी बेदरकारी के कारण कुदरत के बनाए नियमों को और उनकी व्यवस्थाओं को तोड़ा है, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करे हैं। प्रकृति के नियमों को तोड़ा, जो आहार न करना चाहिए था प्रकृति के विरुद्ध का आहार किया, और उसके कारण ही हमने उन नियमों के उल्लंघन किए हैं। इसी कारण ये महामारी भी आई है। अतः इस महामारी से बचने के लिए, कफ पित्त वात इत्यादि के रोगों से बचने के लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए? नंबर 1, हमें तुलसी, अदरक, काली मिर्च, लिखते जाइए आप, ये सब संतुलित मात्रा में, समान मात्रा में लेना है। अर्थात अगर आप पाउडर बना सकते हैं तो 1 चम्मच टेबल स्पून पाउडर, जिसमें तुलसी को या तो सुखा दें या तुलसी के 5 पत्ते या 7 पत्ते ले लें, अदरक का 1 टुकड़ा लें छोटा सा, जैसे 1 चम्मच जितना जिसका पाउडर हो, और अदरक न प्राप्त हो तो सौंठ लें, तज यानी तेज पत्ता जिसको बोलते हैं दालचीनी हिंदी में, काली मिर्च यानी गुजराती में जिसको काड़ा मरी कहते हैं, गिलोय की बेल, वो भी अगर नीम चढ़ी हो, अब गिलोय यानी गुजराती में उसको गड़ो कहते हैं, तो वो आपको शायद किसी हकीम के यहां मिल जाए, और कुछ लोगों के तो घरों में, हमारे यहाँ आसपास में बहुत लोगों ने अपने घरों में ये उगा रखी है, जिसको गिलोय कहते हैं। कुछ दाड़िम के वृक्ष की ओर वो बेल बढ़ती है और नीम के वृक्ष की ओर, पर जो बेल नीम के वृक्ष के ऊपर चढ़ती है वो अत्यधिक लाभकारी होती है गिलोय की, यानी गड़ो, वो भी सम मात्रा में लेना है, पुदीना भी लेना है, और 1 चम्मच हल्दी लेनी है। ये सब समान मात्रा में लेकर के आपको 1 बड़ा गिलास पानी, उसमें आपको उसको उबालना है, और इतना उबालना है कि वो गिलास का जो पानी है वो इतना कम हो जाए, मतलब इतना उबालें कि कम हो जाए। 1 से 1.5 गिलास पानी डालें, और जैसे अपना उंगली का एक बेड़ा है उतना तक वो कम हो जाए, और उतना कम होने के बाद बचे हुए पानी को आप भले 2-2 घूंटी आए, पूरे परिवार को सुबह उठते ही, मतलब बिना कुछ खाए पिए, प्रातः काल में, जिसको गुजराती में नैना कोठे कहते हैं, अर्थात हमने कुछ खाया पिया नहीं है, उस अवस्था में अगर ये आप काढ़ा देंगे तो आपकी इम्यूनिटी अत्यधिक वृद्धिगत होगी। साथ ही साथ प्रदूषित हवा में जाने से बचें, अर्थात घर से बाहर कम निकलें। धूल युक्त वातावरण से भी श्वास लेने में आपत्ति आ सकती है। सांस में जो तकलीफें आती हैं वो अधिकांश मौसम परिवर्तन होने के समय में, जो 2 मौसम का समय है उस समय अधिक आती है। ठंडा अत्यधिक वातावरण हो या भेजयुक्त वातावरण, उस वातावरण में भी, अर्थात अगर आपके घर में कूलर है तो कूलर की हवा और दरवाजे बंद है तो नुकसानदायक हो सकती है। कि कूलर भी अंदर है कमरे में, अर्थात कूलर की हवा बाहर से नहीं आ रही, अंदर ही अंदर घूम रही है, पर कूलर की हवा भी ये नुकसान दे सकती है। अगर आप भोजन अनुचित रूप से और अनुचित समय पर कर रहे हैं, आपको अगर सर्दी है, इतना ही नहीं आपने अधिक उपवास कर लिए हैं, साथ ही साथ हमारी इम्यूनिटी जब कमजोर हो जाती है तब भी सांस लेने में तकलीफ होती है, तो आपको इतना कार्य करना है। दूसरा, जिस चीज में हमने खमीर उठाया हो, ऐसे पदार्थों का भोजन शाम को 7 बजे पहले कर दे, 7 बजे के बाद ना करें। खमीर उठा हुआ भोजन यानी जिसको गुजराती में कहते हैं आथा वाली वस्तु, यानी कि आपने डोसा, इडली, ये सब हांडवा, ये सब शाम के 7 बजे के पहले जिसमें हमने खमीर उठाया है, ये सारे पदार्थों का भोजन हमें 7 बजे के पहले कर लेना चाहिए। साथ ही साथ कुछ ऐसे उपाय हैं कि फ्रीज के ठंडे पानी का उपयोग न करें। फ्रीज के ठंडे, अभी शायद आप ऐसे स्थिति में अधिक नुकसान हो सकता है, आप स्वस्थ हैं तो भी आगे चल करके सांस की या हमें फेफड़ों की कोई मुसीबत आगे आ सकती है। साथ ही साथ फ्रीज में रखा हुआ बासी खाना 2-3 बार गर्म करके न खाएं।
वैसे तो खाना ही नहीं चाहिए, पर 2-3 बार। कुछ लोग कहते नहीं थोड़ा खाया, गर्म किया, बाद में रखेंगे, शाम को खाएंगे। ना खाएं। आपको गर्म पानी पीना चाहिए, जितना हो सके गर्म पानी पिए। फ्रीज के ठंडे पानी का आग्रह छोड़ दें इन दिनों। मटके का ठंडा पानी आपको चल सकता है। साथ ही साथ दूध भी पिए तो गर्म पिए, और गर्म दूध में इतनी चीजों को जरूर डालें। नंबर 1, सौंठ या पीपरी मूल, साथ जिसको गुजराती में गंठोड़ा भी कहते हैं। फिर केसर और इलायची, इतने पदार्थ डाल करके दूध उबालें, दूध गर्म करें और वही दूध रात्रि को पिए। और रात्रि को अर्थात ज्यादा रात्रि को नहीं तो वो कफ की वृद्धि कर सकता है और वायु की भी वृद्धि कर सकता है। इसीलिए सूर्यास्त के बाद 8 बजे तक में ऐसा दूध पान कर सकते हैं। ताजी हवा में रहें, गर्म पानी से नहाएं, और सबसे बड़ी बात है मन को प्रसन्न रखें। अब और ऐसे कुछ जो घरेलू नुस्खे हैं जो आप घर में भी कर सकते हैं, बाहर से दवाइयां न लानी हो, ये गिलो इत्यादि अगर आपके घर में नहीं है तो ये चीजें तो हो ही सकती हैं। नंबर 1, शुद्ध शहद, मधु है ना, मध गुजराती में जिसको कहते हैं, हनी, डाबर का भी मिल सकता है, कोई भी कंपनी का मिल सकता है। वो 1 चम्मच लें। तुलसी का रस निकालें और वो 1/4 चम्मच लें, और अदरक का रस वो भी 1/4 लें। इन ये तीनों रसों को मिक्स करके आप थोड़ा सा वार्म करें, गर्म नहीं करना है, उबालना नहीं है, और ये सुबह शाम दोनों टाइम कंपलसरी लेना है अगर लेते हैं तो। सांस लेने में दिक्कत आ रही है, गले में थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं, तो अजवाइन को एक कपड़े में बांधें, और अजवाइन को पहले या तो आप रोटी जिस पर पकाते हैं उस लोई पर थोड़ा गर्म कर लें, फिर उस कपड़े में बांध करके, कॉटन के कपड़े में बांध करके वो अजवाइन का नाश अपनी छाती पर, नाक पर जरूर लें। खाने में आपको इतनी सावधानियां रखनी है जो मैंने अभी तक बताई हैं। गर्म ही खाएं, साथ ही साथ दाल चावल वो न खाएं, हो सके तो मूंग खाएं। इस समय में दाल का प्रयोग थोड़ा कम करें। तेल और घी युक्त, अधिक तेल और अधिक घी युक्त पदार्थ भी कम भोजन करें। बासी भोजन भी कम करें, और भोजन का एक समय निश्चित कर लें, उसी समय भोजन करें। साथ ही साथ मूंग के पानी में, आप मूंग पकाते हैं उसके पानी में सेंधा नमक, काली मिर्च का पाउडर डाल करके 1 गिलास नित्य पीने का आग्रह रखें। अब अंतिम एक प्रयोग बता करके हम अंत में आपको एक और प्रयोग बताएंगे। 1 ग्राम जायफल और 1 ग्राम लौंग, उसका चूर्ण बनाएं, उसमें 3 ग्राम शहद और रत्ती भर, एक रत्ती मात्रा आती है आयुर्वेद में, उस रत्ती मात्रा माने चने के दाने जितनी, उसमें बंग भस्म, इनको मिला करके आप अगर भक्षण करते हैं कम से कम 11 दिन तक, तो आपको सांस लेने में मुसीबत नहीं आएगी, और आपका कफ विकार, पित्त विकार भी शमन होगा, और इस महामारी के समय में आपकी इम्यूनिटी बहुत पावरफुल हो जाएगी, और भगवान आपको स्वस्थ आरोग्य प्रदान करेंगे। आज इस आरोग्यम में, हमारे इस नई श्रृंखला में आज इतना ही। आगे इसकी श्रृंखला का पार्ट 2, पार्ट 3, आपके प्रश्न अगर हो स्वास्थ्य से रिलेटेड तो भी आप हमें बता सकते हैं हमारे यहाँ इस वीडियो में कमेंट करके, तो उसके भी उपाय हम आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें, और दूसरों को शेयर करें, ताकि हर एक व्यक्ति इस जीवन में अपना स्वास्थ्य ऐसे समय में प्राप्त कर सके। जय गोपीनाथ।